है जी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और यमी से चिकन समोसास। आप एक दफ़ा ये चिकन समोसा बनाओगे, यकीन करो कि आप कमर्शियली समोसों को भूल जाओगे। अपने घर में अपने हाथ से समोसे बनाओगे और ना कि सिर्फ आपकी फैमिली, आपके बच्चे, बल्कि आप खुद अपने समोसों के दीवाने हो जाओगे। इतने ही ये बेहतरीन, इतने ही ये क्रिस्पी और इतने ही ये लजीज चिकन समोसा बनते हैं कि ये वाकई कमर्शियली चिकन समोसा के टक्कर के होते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी चिकन कीमा समोसा। चिकन कीमा समोसा बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई रखी है और कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करूंगी ये मेरे पास तकरीबन हाफ के जी जितना जो है वो चिकन का कीमा है, मैं उसको उसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही साथ मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना हल्दी और इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो चिकन अभी अपना पानी रिलीज करेगी उसमें ही हल्दी हमारी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए चिकन जितना अपना पानी था जो रिलीज हुआ था वो ड्राई हो गया और हमारी हल्दी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चिकन में रच बस सी गई है। अब इस स्टेज पे ये मेरे पास तकरीबन 6 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने हाफ कप पानी के अंदर ब्लेंड किया है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। अगर आपके घर में मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हैं तो आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन बिलीव मी अगर आप इस तरीके के साथ अगर आप ये चिकन के कीमा समोसा बनाते तो आप कमर्शियली समोसों को भी भूल जाओगे। तो ये मैंने हाफ कप जो है वो पानी के साथ 6 मिर्चों का पेस्ट बना के इसमें डाला है। अब हम जो है वो इसके पानी के थोड़ा सा ड्राई होने का वेट करेंगे, तकरीबन 70 to 80%। इसलिए मैंने ये पानी के साथ शामिल किया है इसको कि जो थोड़ा बहुत भी अगर हमारे चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी चिकन बहुत बेहतरीन सी कुक हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना नमक और 1 टीस्पून जितना मैं इसमें शामिल करूंगी जी चिकन पाउडर। और अब हम इनको मिक्स करेंगे और उसके तकरीबन 70 to 80% तक इसके पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। तो जैसे ही हमारे चिकन का पानी 70 to 80% तक ड्राई होता है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जो हमारे चिकन समोसे की जो चिकन है उसका पानी ऑलमोस्ट 80 to 85% तक ड्राई हो चुका है। इस स्टेज में कुछ मसाले शामिल करूँगी। इस स्टेज में मसाले शामिल करने का मकसद यही है कि जब आप समोसा बाइट करोगे तो उन तमाम मसालों का अरोमा आपको महसूस होगा और क्या लुत्फ़अंदोज़ समोसे बनेंगे। तो लिहाजा अब इसमें शामिल करूँगी इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करूँगी जी सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टीस्पून शामिल करूँगी जी मैं गरम मसाला पिसा हुआ। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना साबित धनिया है, इसको मैं हाथों से क्रश करके इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास कुटा हुआ मौजूद हो तो आप उसमें ये भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून में शामिल करूँगी इसमें पिसा हुआ ज़ीरा और अब हम इसको कीमे में अच्छे तरीके से सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी क्या ही ज़बरदस्त सा हमारा कीमा बना है। अच्छा, इन तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद 1 से 2 सेकंड मज़ीद पकाऊंगी ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाए और हमारा कीमा ड्राई हो जाए। अच्छा जी, ये देखें ये जितना भी हमारा कीमा है उसका जितना भी मॉइस्चर है वो ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये हल्का हल्का सा पैन में चिपकने लगा है। तो अब हम इसका कर देंगे जी चूल्हा बंद। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसको जो है वो एक खुले से बर्तन में निकाल लूँगी और तो खुले से बर्तन में निकालने के बाद हम इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे ताकि इसकी जितनी भी स्टीम है ना वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा हमारा कीमा ठंडा हो जाए। फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो चिकन का कीमा है वो बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। ठीक है,
और अब हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो तकरीबन ½ kg जितना कीमा था, तो मैं इसके अंदर पूरा एक बंच जो धनिया का होता है ना, एक पूरी गड्डी, उसको बारीक बारीक से चॉप किया है मैंने, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और ½ किलो कीमे के अंदर मैंने तकरीबन 1 पाव जितनी, मतलब 250 ग्राम जितनी हरी प्याज शामिल करूँगी, जिसके वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों शामिल हैं, वो शामिल करूँगी। अब जो बाहर खाते हैं ना कमर्शियली, जो हम समोसे खाते हैं, उसमें बेसिकली ज़्यादातर सूखी प्याज डाली जाती है, जिससे मोस्टली कभी कभी जो है वो इसके स्मेल आउट करने का भी डर हो जाता है। लेकिन इसके खाने के बाद आप यकीन जाने, आप कमर्शियल के जो चिकन समोसाज मिलते हैं ना हमें, वो आप भूल जाओगे, इतने ज़बरदस्त बनते हैं ये। और आप इसको जो है वो सिर्फ 15 to 16 डेज़ ही सेव कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसको महीनों महीनों बेसिकली स्टोर हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। लेकिन होता क्या है कि आफ्टर 15 to 16 डेज़ के बाद कूलिंग की वजह से फ्रीज़र के अंदर जो हमारे समोसे हैं वो ऊपर से तड़कना शुरू कर देते हैं। फिर आप जब ज़्यादा उसको तड़के वो मतलब खा तो वो भी सकते हो, लेकिन जब आप तेल में डालोगे तो ऑब्वियसली तेल अंदर जाएगा या आपका जितना भी आमेज़ा है वो बिखर जाएगा। तो आप कोशिश किया करो कि आप जो भी आप क्योंकि बाहर से जो हम लेते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, घर में हम नहीं डालते किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स। तो आप जो भी फ्राई बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 16 to 18 डेज तक ही सेव रखें, इसके बाद इसको सेव ना रखें, क्योंकि ये तड़कना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए फिर हम अपने समोसे की मेकिंग की तरफ चलते हैं जी। अब हम जो है वो समोसा मेकिंग की तरफ आते हैं। समोसा मेकिंग के लिए जो है ये देखें जी, ये मेरे पास जो है वो समोसे की पट्टी है, ठीक है, जिसको मांडा पट्टी भी कहा जाता है, समोसे की पट्टी भी कहा जाता है। और ये मैंने जो है वो एक बैटर तैयार किया है जिसको स्लरी भी कहा जाता है। आटे के अंदर जो है पानी डाल के इसका एक दरमियाना सा लिक्विड बनाया है, बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो, इसको लई भी कहा जाता है, स्लरी भी कहा जाता है इसकी बाइंडिंग के लिए। तो ये हमारे पास समोसे की पट्टी है। अच्छा, जो बिगनर्स हैं उनकी आसानी के लिए बता रही हूँ, ताकि कहीं से भी जो है वो आपको ये ना लगे खुले रह गया है या कोई सुराख वराख रह गया जिसके अंदर से ऑयल अंदर जाएगा। तो लिहाजा आपने करना ये है कि इसके हर स्टेप पे आप इसको इस्तेमाल करोगे, इसकी स्लरी को आप इसको इस एज पे लगाओगे, स्लरी को इस एज पे लगाने के बाद ये वाली साइड को आप इधर लाओगे, एक सेमी ट्राइंगल बनाओगे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दोगे। तो ये चीज़ ज्वाइंट हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी सुराख अब नहीं रहेगा क्योंकि ये ज्वाइंट हो चुका। अब आपने जो ये सेमी ट्राइंगल बनाया है इसको यहाँ से यहाँ इस तरह से फ्लिप करो, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी हमारी जो लई थी या जो स्लरी थी, तो इससे ये जगह भी हमारी ज्वाइंट हो गई, ठीक है। और ये बन गया जी हमारा एक पॉकेट इस तरह से, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि जो हमने चिकन का कीमा तैयार किया है वो हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना भर के शामिल करेंगे, लाइक दैट। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इजीली से हमारा समोसा जो है वो बंद हो जाए। ये देखें, ये हमने इसको किया, ठीक है। अब हमने करना ये है कि ये आपने इसको यहाँ से यूँ बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप इसके इस एज पे फिर से स्लरी लगाओगे, कि बहुत ज़बरदस्त सा बाइंड हो। और फिर हम इसको दोबारा एक सेमी ट्राइंगल की शक्ल देंगे इस तरीके से। इधर फोल्ड किया हमने इसको, फिर हमने यहाँ सामने देना है। जब आप हर स्टेप से इसको जो है वो लगाओगे, ये स्लरी से लगाओगे, तो ये हर तरफ से बहुत अच्छा सा बाइंड होगा। ये देखिए, ये हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया। अब जो ये हमारे एजेस बचे हैं, ये वाला और ये वाला, इस पर दोबारा स्लरी लगाओ, इसको यहाँ से यूँ कर लें और इस पे थोड़ी सी स्लरी और लगाकर इसको यहाँ से यूँ, और ये आपका समोसा बिल्कुल तैयार है। सारे मैं तैयार कर लूँ फिर हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, ये हमारे जो है वो चिकन कीमा समोसा बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, इसमें से कुछ मैंने फ्राई करने के लिए रखे हैं और कुछ जो हैं
वो आप किसी भी जो है वो एयर टाइट बॉल ले लें या एयर टाइट कोई भी जार या कंटेनर ले लें, और जो है वो आप सबसे पहले इसकी बेस के नीचे किसी भी किस्म की या तो पॉलीथीन बैग बिछा लें या जो है वो बटर पेपर बिछाएं। फिर आप इसके अंदर एक लेयर समोसे की लगाएं, फिर सेकंड बटर पेपर, फिर लेयर, फिर इस तरह करके आप इसकी लेयर्स बनाते जाएं बटर पेपर लगा लगा कर, और इस तरह से आप इसको सेव करें। और सेव करने के बाद आप इसको कंटेनर को जो है वो बंद करें। बंद करने के आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 16 टू 17 डेज आप इसको आराम से यूज़ करें, आप इसको एंजॉय करें। ना इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा, ना ही तो ये तड़केंगे। चलिए फिर हम अपने समोसों को फ्राई करते हैं। अच्छा जी, कढ़ाई के अंदर जो है मैंने ऑयल डाल दिया है। अच्छा, समोसे को फ्राई करने के लिए इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो कि ये डालते ही जो है वो फ़ौरन ब्राउन होना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर ये डालते ही ब्राउन हो जाएंगे तो ये फिर क्रिस्पी नहीं रहते, बहुत सॉगी सॉगी से हो जाते हैं। अच्छा, मुझे 3 से 4 सेकंड्स हो चुके हैं इसको डाले हुए, इस पर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखें, 3-4 सेकंड हम इसकी सेकंड साइड को जो है वो फ्राई करेंगे और फिर कंटिन्यूसली इसको पकाएंगे यहाँ तक कि ये क्रिस्पी हो जाए और बहुत प्यारा सा गोल्डनिश कलर ले लें। मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर आप इसको पकाओगे तो इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अक्सर आपने कमर्शियली भी देखा होगा कि वो मुस्तकिल जो है वो फिर इसकी चम्मच चलाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई हीट पे इसको फ्राई नहीं करते ताकि इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा कलर आए। तो ये देखें, पीछे भी जो है वो इसका कलर आना, ये देखें जी, बैक साइड से इसका कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे और आगे पीछे फ्लिप करते रहेंगे ताकि हर तरफ से ये क्रिस्पी बने और बहुत ही यमी और क्रंची से हों। अच्छा जी, ये देखिए, बहुत ही हमारे क्रिस्पी से समोसे फ्राई हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखें जी, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे जो समोसे फ्राई हुए हैं। ये देखें। चलिए फिर मैं बाकी के सारे फ्राई करके फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे चिकन समोसास डन डनाडन डन रेडी हैं आपके सामने। मजेदार मजेदार। जैसे कि मैंने कहा था कि इसको बनाने के बाद आप कमर्शियली जो बाहर से लेते हो उसको आप भूल जाओगे। इसका टेस्ट इतना ही उम्दा, लाजवाब, फैंटास्टिक और अतंग बनाना शर्त है। और इसको जो है वो मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में देना लाजमी है। आप मुझे जो है उसको बना के बताएं कि आपके चिकन समोसा मेरे चिकन समोसा से कैसे बने। अगर आप जो है मुझसे इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो मेरा जो है वो इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लें और मुझे वहां से कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि तमाम नई रेसिपीज जो आने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि आप किस शहर और किस मुल्क से जो है मुझे देख रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि हमारी फैमिली कहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।